चलिए, आज एक ऐसी दमदार लोक कथा की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिखाती है कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएं तब भी हिम्मत कैसे रखी जाती है। इस कहानी की शुरुआत ही होती है इस गहरी बात से। यह हमें एक ऐसे सफर पर ले जाती है जिसमें बहुत दुख है, लेकिन आखिर में एक शानदार जीत भी है। तो शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा तेज प्रताप के राज से। एक ऐसा राजा जिसका राज एक बहुत ही अजीब और भयानक नफरत के लिए जाना जाता था। देखिए, सारा किस्सा शुरू हुआ एक ढोंगी साधु की भविष्यवाणी से। उसने राजा से कहा कि एक बेटी ही उसकी बर्बादी की वजह बनेगी। बस इतनी सी बात ने राजा तेज प्रताप के दिल में लड़कियों के लिए, यहां तक कि अपनी होने वाली बेटी के लिए भी जहर घोल दिया। जरा सोचिए, ये वो डरावनी धमकी थी जो उसने अपनी ही गर्भवती रानी को दी थी। इस एक बात ने पूरे महल को एक गहरे डर में डुबो दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल। जब राजा कहीं दूर गया हुआ था, रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। और तब एक वफादार दासी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मासूम बच्ची को बचाने का एक हिम्मत भरा फैसला किया। और इस तरह वो राजकुमारी दुनिया की नजरों से छुपकर उसी दासी की भतीजी बनकर पलने लगी। और महल में राजा, वो तो इसी धोखे में जीता रहा कि उसके हुक्म पर उसकी बेटी को मार दिया गया है। इसके बाद जो हुआ वो इतनी तेजी से और इतनी बेरहमी से हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। एक जरा सी मुलाकात ने कुछ ही दिनों में राजकुमारी की किस्मत को पूरी तरह पलट कर रख दिया। जब राजा को सच्चाई पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने एक बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। उसने अपने ही बेटे को हुक्म दिया कि अपनी बहन को जंगल ले जाओ, उसे मार डालो और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर लाओ। लेकिन कहानी ने यहां एक और मोड़ लिया। उस जंगल में क्रूरता पर दया भारी पड़ गई और सब कुछ बदलने वाला था। अब राजकुमार में इतनी हिम्मत कहां थी कि वो अपने पिता के इस बेरहम हुक्म को मान सके। उसने अपनी बहन की जान बख्श दी, उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया और एक हिरण की आंखें ले जाकर अपने पिता को धोखा दे दिया। और उसी जंगल में भटकते हुए उसकी किस्मत बदली। उसे मिले राजा चंद्रभान। उन्होंने न सिर्फ उसे बचाया बल्कि उससे शादी भी की और उसे वो प्यार, वो इज्जत दी जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिली थी। कई साल गुजर गए। राजा चंद्रभान को लगा कि अब उनकी पत्नी को अपने परिवार से सुलह कर लेनी चाहिए और उन्होंने उसे घर भेज दिया। अपनी हिफाजत के लिए साथ में भेजे अपने दो सबसे भरोसेमंद लोग, अपना मंत्री और अपना सेनापति। पर ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती साबित हुई। सफर की पहली ही रात मंत्री की नीयत खराब हो गई और वो वासना में अंधा होकर राजकुमारी के तंबू में घुस आया। और जब राजकुमारी ने उसका विरोध किया तो उस हैवान ने गुस्से में आकर उसके बड़े बेटे की हत्या कर दी। बेचारी राजकुमारी अपने बच्चे की लाश को छोड़कर रात के अंधेरे में भागने पर मजबूर हो गई। अभी एक सदमे से वो उबरी भी नहीं थी कि अगली रात वही खौफनाक मंजर फिर दोहराया गया। इस बार राजा का सेनापति उसके तंबू में घुस आया और जब राजकुमारी ने उसे भी ठुकराया तो उसने भी जरा रहम नहीं किया और उसके दूसरे छोटे से बेटे को भी मार डाला। सोचिए, जिन लोगों के भरोसे उसे भेजा गया था उन्हीं ने उसकी पूरी दुनिया खत्म कर दी थी। वहां से किसी तरह भागने के बाद उसे कुछ साधुओं ने एक नदी से बचाया और अब राजकुमारी ने भेष बदला और एक नए इरादे के साथ अपने पिता के राज्य में वापस लौटी। उसने एक कहानी सुनाने वाली, एक कथावाचक का रूप लिया और दरबार में अपनी जगह बना ली। और फिर वो दिन आया जिसको उसे इंतजार था। उसके सारे गुनहगार, उसके अपने, सब एक ही जगह पर मौजूद थे, उसकी ही कहानी सुनने के लिए, बिल्कुल अनजान कि आज उनका सामना खुद सच्चाई से होने वाला है। पूरा दरबार उसकी कहानी में डूबा हुआ था और उसने अपनी ही जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू कर दी, बस एक फसाना बनाकर। कहानी का हर हिस्सा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, गुनहगारों के चेहरों का रंग उड़ता जा रहा था, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। और फिर कहानी के सबसे अहम मोड़ पर उसने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया और अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। बस पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। इसके बाद न्याय होने में एक पल की भी देर नहीं लगी। उसके पति राजा चंद्रभान ने फौरन उन दोनों गद्दारों को मौत की सजा सुनाई और उसका पिता राजा तेज प्रताप, वो फूट फूट कर रोया, गिड़गिड़ाया और राजकुमारी ने
अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उसे आखिर में माफ कर ही दिया। तो ये कहानी सिर्फ दर्द और तकलीफ की नहीं है, बल्कि ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, आखिर में जीत हमेशा सच्चाई और नेकी की ही होती है। इस राजकुमारी का बचना सिर्फ मौत से बचना नहीं था। असल में वो तब बची जब उसने अपनी कहानी का हक खुद अपने हाथ में लिया, बुराई को सबके सामने लाकर खड़ा किया और इंसाफ को उसकी सही जगह पर पहुंचाया। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है